आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि संख्याओं के बारे में जानना है। तो संख्या जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है उसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, जो हम लोग के क्लास 11th में पढ़नी है। और वास्तविक संख्या जो है हम लोग को पढ़नी है क्लास 10th में। जो इसमें आती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, जो हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जा करके आप देख सकते हैं सभी। यानी अभी हम लोग समझेंगे इस क्लास में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। वह परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहती है और जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q जो है जीरो के बराबर नहीं होता है, और वह इसका p और q का जो HCF है, HCF एक होता है, वही क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाता है। और इसको जो p/q के रूप में नहीं रहता है उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए समझ लें कि रूट के अंडर में अभाज्य कोई भी अभाज्य संख्या को ले ले, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो ये सबको कहते हैं। और आगे हम लोग चलेंगे तो चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज बनाएंगे। एक परिमेय पढ़ेंगे जो यूक्लिड ने दिया था, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इन्होंने एक परिमेय का दिया था कि किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो किसी भी संख्या से, तो ये क्या होता है, 5 एकम 5 4 आएगा, रेडियस रिमाइंडर बोलते हैं। यानी कि इसको भाजक और इसको भाज्य और इसको भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। यानी कि इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं a और इसको बोलते हैं b में q और इसको बोलते हैं r। ठीक है। तो किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो क्या होता है जी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल गुने प्लस के शेषफल। यानी कि a बराबर b गुने q प्लस r। ये इन्होंने जैसे कि आपने लिया है 9 बराबर 5 गुने भागफल आया है 1 प्लस के r यानी कि 4। अगर हम इसको करते हैं तो इसके बराबर होता है 5 एकम 5 और प्लस के 4, 9 बराबर 9। ये उन्होंने यूक्लिड ने दिया था, यही परिमेय को। तो यहाँ से निकलती है कि a जो r का मान है या तो 0 आएगी है, या तो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा। और जो b का मान है, b का मान कभी भी छोटा होगा r से बड़ा होगा b का मान, यानी कि r से बड़ा होगा b। तो r से कभी भी छोटा आएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे अगर 10 होती तो यहाँ पे क्या आता, 5 आती, 5 दूना 10 हो जाता, 0 हो जाता। और जैसे 11 होता ये तो 1 हो जाता, 12 होता तो 2, 13 होती तो 3, 14 होता तो 4, 15 होता तो फिर से 0। यानी कि जो r का मान है कभी भी
जीरो या जीरो से आर से छोटा ही होगा, है ना। आर से, आर का मान कभी भी जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा आर का मान। चलिए तो आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं जो इसी पर आधारित है। पहला क्वेश्चन जो है 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि जैसे हम लोग अभी बताएं कि तो पहला है कि 135 और 225। तो सबसे पहले 135 और 225 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो छोटा से इसमें भाग करेंगे भाग विधि से, यानी कि 135 में 225 से, है ना, इसमें भाग करेंगे। यानी कि ई जो है हमारा ए है, ए बराबर 225 है ना। अब बी बराबर दिया है 135, है ना। तो हमारे भाग करेंगे, चरण 1 हो गया। चलिए तो चरण 1 में देखते हैं कि ए बराबर, यानी कि जो 135 है 2 बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा। तो एक ही बार पढ़ते हैं 135, है ना, घटाते हैं 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 12, 9 हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90। तो चरण 1 में देखिए कि ए बराबर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए जो है 225 और बी जो है 135 गुने 1 प्लस के आर, आर यानी कि 90 है, क्या है 90। तो इसी प्रक्रिया को फिर से करेंगे, कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल शून्य ना हो जाए। तो शून्य करने के लिए हमको, और जब जहां पे शून्य आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, जिस भाजक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारा ए जो हो गया है 135 हो गया है, कौन हो गया है ए, और बी जो हमारा हो गया है 135 है, बी हमारा जो हो गया है 90। तो अब एक चरण 2 में देखते हैं क्या होता है कि अब हम बी हमारा हो गया तो 90 से भाग करेंगे 135 में। देखिए 2 बार में 180, तो एक ही बार 90 हो जाएगा, कितना घटाएंगे 0 में से 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया तो 4, 45। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए बराबर जो बी क्यू है प्लस आर, ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर है 135 इक्वल टू 90 गुने 1 प्लस 45, ठीक है। तो यहाँ पे चरण 2 में देखें कि अभी भी रिमाइंडर हमारा शेषफल यानी कि 0 नहीं आया है। तो केस 3 में चल देखिए, अब क्या हो जाएगा, अब जो है ए हमारा हो जाएगा 90, ए बराबर 90 और बी बराबर हो जाएगा 45। अब हम 45 से भाग करेंगे, यानी कि केस, यानी कि चरण 3, चरण 3 में देख रहे हैं क्या हो जाएगा कि 45 भागे 9, यानी कि 2 बार में 90 खत्म। यानी कि अब हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 आया, यानी कि क्या आया 0, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, ए बराबर बी जो हमारा 45 है गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0 आया है, इसी का भाजक, यानी कि भाजक जो है 45 से हमारा आया है 0, यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ जो है 220 और 135 का एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45 से हुआ है तो एचसीएफ बराबर 45। इस तरह से पहले का बन गया। आप इसी प्रकार से अगर चाहते हैं कि दूसरा का भी बनाए तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला हम लोग बनाएंगे दूसरा नंबर है 196 और 38,220। तो आपको सबसे पहले क्या बताए थे कि 196 और इसमें पता कर लेना है कि कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है ना। तो हम इससे एक छोटे वाले से हम भाग करते हैं इसमें, तो यानी कि ए बराबर जो हो जाएगा हमारा 38,000
और बी बराबर हो जाएगा 196। तो हम लोग अब इसको अलग तरीका से बनाते हैं। चरण 1 में देखते हैं। चरण 1 में कि हम अगर 196 में भाग करते हैं, सॉरी 196 से भागा करते हैं 38/22 में, तो क्या आता है? यानी कि पढ़िए, ये हम लोग पढ़ते हैं एक बार पढ़ेंगे तो 196 आएगा 3 अंक तक। और अब घटाएंगे तो 6 ये 5 हो जाएगा, 18 18 में से 9 गया तो 9, सॉरी 7, ये हो जाएगा 1, ठीक है 8 होगा, सॉरी 8। अब 2 उतरेगा तो कितना हो जाएगा? 1862, यानी कि 9 बार में देखते हैं। 9 छक 54 की 4, 9 9 81 4 85, और 9 एकम 9, और 9 8 17, कितना आएगा? घटाते हैं, कितना आएगा? 8 0, कितना आएगा? 1 खत्म, यानी कि अब 0 कितना से होगा? तो 5 बार में अब लगाते हैं। 5 6 25, 9 5 45, 3 48 की 8, और 5 एकम 5, 4 9 980, ये हमारा रिमाइंडर, यानी कि 196 से हमारा ये पूरा टोटल कट गया है ना। कितना कट गया? 196 से टोटल हमारा हो गया, यानी कि चरण 1 ही में क्या हो गया? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो यानी कि ये 38/22 बराबर बी जो है हमारा 196 गुने 195 प्लस के 0, यानी कि यही जो हमारा हो जाएगा एचसीएफ बराबर 196। जो भाजक है, जिससे भाजक से भाज्य में भाग करने पर रिमाइंडर 0 हो जाता है, वही भाजक जो है हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 1। अगला नंबर है 3 नंबर। 3 नंबर को हम लोग बनाएंगे अब। तब अगला देखते हैं 3 नंबर की। दूसरा जो क्वेश्चन है 867 और 255। तो सबसे पहले 867 और 255 में चेक कर लेंगे कि कौन बड़ा है। बड़ा है तो बड़ा में छोटा से भाग करते हैं, इधर कर लेते हैं, उधर रफ मतलब यहाँ पे अलग करते हैं, तो अलग तरीका से 867 क्या है? 867 है। तो हम कितना बार पढ़ते हैं? 3 बार। 3 बार पढ़ते हैं, सॉरी 855 है, 55 पढ़ते हैं। 4 बार पढ़ेंगे ज़्यादा आ जाएगा, 3 बार पढ़ते हैं। कितना देगा? 3 पचे 15 के 5 हाथ में, 1 3 पचे 15 1 16, 3 पचे 3 दूना 6, सॉरी 1 कैरी 7, यानी कि इतना आ रहा है। तो कितना जाएगा? 2 0 1 102, यानी कि चरण 1 में जो आया है यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे केवल, है ना, कि ए जो बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो 867 का जो है चरण 1 में 867 का भाग दिए हैं 255 से, तो 3 बार में आया है, और बाद एक शेषफल बच गया है 102। अभी भी रिमाइंडर शून्य नहीं आया है, इसका मतलब है कि अभी भाग होगा, एचसीएफ अभी नहीं हुआ है। इसी विभाजन से एचसीएफ निकालना है। तो जब तक रिमाइंडर शून्य नहीं होता है, जिस भाजक से शून्य होगा वही एचसीएफ होता है। यही एक विभाजन एल्गोरिथ्म का परिमेय है, कथन है। तो अभी देखते हैं कि अब हो गया हमारा 102 जो हो गया भाज्य हो गया, भाजक हो गया, और ये जो हो गया हमारा 255 जो पहले भाजक था, अब भाज्य हो गया। तो यही परिवर्तित होते रहता है इसी फॉर्म में, है ना। तो चरण 2 में जो हमको करेंगे, अब उसको भाग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर तो 2 बार होगा, 3 बार में तो 300 हो जाएगा, 300 कुछ हो जाएगा, 2 बार करते हैं तो 204, वेरी 1, ये क्या हो जाएगा? 2, और ये खत्म। सॉरी, यहाँ पे 255 होगी, 255 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 51।
तो अब यहाँ पे देखेंगे फॉर्म 2 में, चरण 2 में देखें कि 255 का अगर हम किए 1 2 प्लस कितना आया रिमाइंडर 51 आया। तो रिमाइंडर 51 आया, अभी भी नहीं हुआ है, तो फिर इसके फॉर्म में बदलेगा और 151 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा भाजक, और जो पहले भाजक था वो हो जाएगा अब भाज्य। तो अब करते हैं 102 खत्म, अब रिमाइंडर 0 आया। तो चरण 3 में देखते हैं कि अगर हम हमारा 102 है जिसका भाजक 51 है, 2 प्लस 0 आर रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि जो इसका अब रिमाइंडर शून्य हुआ तो इसका भाजक कितना है जी 51। यही हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 51 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+2 या 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं, दर्शाना है। और जहाँ q कोई पूर्णांक है, q क्या है जी पूर्णांक है, यानी कि कोई संख्या है जो पूर्णांक में है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि a इसके फॉर्म में रहना है, तो a कोई धनात्मक पूर्णांक a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अर्थात देखिए यहाँ पे अर्थात b बराबर 6 क्यों है, यानी कि 6 लेते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा 6। अब जो है b बराबर 6 ले लिए हैं, तो r बराबर क्या आएगा 6 से इसका शेषफल 6 से कम होगा, क्योंकि b बराबर 6 है तो इससे छोटा होता है या इससे बराबर होगा, यानी 0 होता है, 0 इससे छोटा ही होगा। तो अब हम इसको देखते हैं, तब यानी कि r बराबर कितना होगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। 6 नहीं हो सकता, 5 तक होगा रिमाइंडर r बराबर 1। तब हम देखते हैं अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से देखते हैं कि a बराबर bq+r है। तो a कोई धनात्मक है तो b जो हमारा क्या लिए हैं 6 और q और प्लस हो जाएगा। तो जब r बराबर 0 लेने पर, जब r बराबर 0 लेते हैं तो a कोई धनात्मक है, तो a बराबर b जो हमारा 6 है और 6 q कोई पूर्णांक है प्लस r 0, यानी कि 6q क्या विषम पूर्णांक है नहीं। 6 किसी भी संख्या में सम संख्या में किसी भी विषम पूर्णांक से गुना करने पर वो क्या होता है जी समय होता है। जिसे q1 से करिए तो 6 हो जाएगा, विषम पूर्णांक यानी कि 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 होगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि ये क्या है जी सम है, यानी कि सम संख्या है। और देखिए जब r बराबर 1 लेने पर, जब r बराबर 1 लेते हैं तो क्या जाता है 6q+1 सम प्लस विषम, क्या है एक विषम है, सम प्लस विषम क्या होता है विषम होता है। तो एक फॉर्मूला इसके रूप का है। और जब r बराबर 2 लेने पर, जब r बराबर 2 लेने पर 6q+2 ये क्या है जी सम प्लस सम क्या होता है सम होता है। तो ये नहीं है। जब r बराबर 3 लेने पर, क्या लेने पर
3 लेने पर, तो क्या हो जाएगा 6 + 3, ये रूप का है, दूसरा हो गया रूप का है जब r बराबर 3 4 लेने पर 6 + 4 हो जाएगा। यहाँ पे सम हो जाएगा, तो ये नहीं है, रूप का नहीं है। जब r बराबर 5 लेने पर, जब r बराबर 5 लेते हैं तो 6 + 5 हो जाता है, तो इसका रूप का है 3 नंबर। तो कहते हैं इधर लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए 6 + 1 6 + 3 6 + 5 के रूप का होता है। कहीं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 6 + 1 6 + 2 6 + 5 के रूप का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली मतलब 616 है और 32 सदस्यों की संख्या में बांटना है, 32 का वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों समान स्तंभों, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। यानी कि अधिकतम संख्या कह रहा है तो हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, और न्यूनतम कहता तो क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। तो देखिए, तो 616 और 32 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ बराबर हुआ है। हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन। अब या कोई चीज़ से निकालें, यहाँ पे कह नहीं रहा है कि इस चीज़ से निकालिए, अभी तो सीखे यही चीज़, तो यही से निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब इधर करते हैं गुणनखंड। 600 सबसे पहले देखेंगे कि 616 और 32 में कौन बड़ा है, 616 तो होगी, तो 32 से भाग 16 616 में करते हैं, एक 2 अंक लेते हैं, तो एक बार 32 9 2 6 उतरेगा, क्या बार में 9 बार में 288 कट गया है, पैंचा लेंगे 8 खत्म। तो ये फर्स्ट जो चरण है, चरण फर्स्ट में आया 616 का गुण किए तो 32 × 19 × 8, ये अभी रिमाइंडर से नहीं आया है, तो ये जो सेसपल है वही हो जाएगा भाजक, और 32 जो है पहले भाजक था वो हो गया भाज्य, अब हो जाएगा 8 चौके 32 4 बार में। अब यहाँ से देख रहे हैं कि भाजक 8 से रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, तो पहले लिखेंगे चरण 2 के बाद, और 32 ये है तो 8 × 4 + 0, यानी कि जो यहाँ पे रिमाइंडर है 616 और 32 का एचसीएफ जो आया है कितना है, 8 है आंसर। तो 8 टुकड़ी ऐसी खड़ी होगी जो 616 सदस्यों वाली होगी, 616 सदस्यों के 32 टुकड़ियों में मार्च करेगी 8 बैंड पर। थैंक यू। इसके बाद में अगला क्लास में अगला पढ़ेंगे।